7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग कोई भी बुक खोल के देख लो, आप लोग को एक बहुत गंदा फॉर्मूला टाइप दिया होगा और आप लोग को बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन बी स्कूल ब्रू जो है आप लोग को सबसे इजीएस्ट मेथड देगा जिससे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है आप लोग को ढूंढ। तो ये क्या है देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये बहुत थियरी इंटेंसिव होता है। इसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेगी और बहुत सा जो कैलकुलेशन वगैरह है वो भी इंटेंसिव रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो जनरली बच्चे लोगों का यही ट्रेंड होता है कि नंबर सिस्टम जैसा जो चैप्टर है वो उन लोग लास्ट तक रखते हैं और उन लोग पहले नहीं पढ़ते, क्योंकि थियरी ज्यादा है तो हो सकता है कि जो बच्चे लोग हैं वो भूल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा ऐसा लग रहा है। तो अथर्व ने जो है नंबर सिस्टम का जो है वीडियो बनाने का जिक्र किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, नंबर सिस्टम में भी ऐसे स्टूडेंट एंड तक रखता था। तो अभी जो है ये करेक्ट टाइम है आप लोगों को जो है नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए। तो मैंने जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अगर आप लोग को कुछ भी नहीं पता नंबर सिस्टम का तब भी आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे और आपका जो नंबर सिस्टम पे जो नॉलेज है वो ग्रो होते जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसका थियरी कंसेप्ट, फिर उसके बाद जो है डाइव इन कर देंगे आप लोग के क्वेश्चंस पे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स होता क्या है। तो नंबर्स जनरली आप लोग कोई भी टीचर से सीखने जाओगे तो वो जो है टॉप डाउन अप्रोच निकालेंगे कि पहले बता देंगे कि रियल नंबर क्या है, फिर रैशनल इरेशनल होगा, फिर ऐसा डाउन द लाइन जाते रहेगा। लेकिन अपने को ये जो है ट्रेंड वो नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ये ट्रेंड से क्या होता है कंफ्यूजन जो है क्रिएट होते रहता है बच्चों के दिमाग में। तो अपन जो यूज करेंगे वो हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। तो एकदम बेस वाला जो नंबर है उसके बारे में सीखेंगे और वो उस कंसेप्ट पे थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड कर देंगे और ऊपर ऊपर जो जाएंगे रियल नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है जीरो। तो उम्मीद करता हूं तो जीरो तो सबको पता होता है। जीरो वो नंबर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को सेपरेट करता है। तो अगर नंबर लाइन लोगे तो जीरो उसके सेंटर में रहेगा और उसके जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे होएगा पॉजिटिव नंबर और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हो जाएगा नेगेटिव नंबर। तो समझ में आया जीरो का क्या मतलब है। तो ये हुआ जीरो का कंसेप्ट। अभी जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे जो है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर वो होता है जो नंबर लाइन के जीरो के राइट हैंड साइड होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जीरो के जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है पॉजिटिव नंबर। तो कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 डॉट 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 100 1000 2000 लाख करोड़ इनफाइनाइट, जो भी नंबर लोगे तो उसको सब बोलेंगे पॉजिटिव नंबर कर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये पॉजिटिव नंबर को जो है उसको और एक वर्ड होता है वो होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाते हैं। तो गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये हुआ पॉजिटिव नंबर के बारे में। तो पॉजिटिव नंबर और जब जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर और उसके साथ जब आप ऐड करोगे जीरो, तो जब वो ऐड हो जाएगा तो वो कंसेप्ट हो जाएगा होल नंबर के बारे में। ठीक है। तो पहले अपन ने जीरो के बारे में पढ़ा, फिर पॉजिटिव साइड पे गए और पॉजिटिव का पूरा नंबर लाइन में जितना भी नंबर है वो सब निकाल लिए, तो वो पूरा हो गया होल नंबर का कंसेप्ट। तो अभी ये तो राइट हैंड साइड का हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ कुछ कंसेप्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो होता है नेगेटिव नंबर, जो -1 -2 -3 ऐसे से डॉट डॉट करके चले जाता है। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग सा बात ये है कि जब जीरो के राइट हैंड साइड जाओगे आप लोग, तो जीरो के राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव नंबर में, तो पॉजिटिव नंबर में जो है 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 और 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ऐसा कंसेप्ट उसमें सीखते हैं अपन। लेकिन नेगेटिव जो नंबर है उसमें पूरा उल्टा है। तो कैसे उल्टा है?
नेगेटिव नंबर में -1 सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद -2 होगा और उससे जो छोटा है वो हो जाएगा -3 और ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो नेगेटिव नंबर पे जो है नंबर का वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, तो वो जीरो से कितना नजदीक है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कंसेप्ट। तो -1 जो है वो जीरो से बहुत नजदीक रहेगा और -2 उससे थोड़ा दूर चला जाएगा, -3 और दूर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो जीरो से ज्यादा ज्यादा दूर जाता है वो उतना छोटा छोटा नंबर हो जाता है। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो ये होता है नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट। अभी ये होल नंबर और नेगेटिव नंबर ये जब दोनों ऐड करते, मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक और जीरो इंक्लूडेड, तो ये पूरा जो ये हुआ नंबर्स हो गया, इसको बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे आई से भी डिनोट करते हैं। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। नेगेटिव नंबर को एज सच कोई ये नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, नोटेशन नहीं दिया होता है, उसको सिर्फ नेगेटिव नंबर ऐसे बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर को जो है एन लिखते हैं, एन यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लोग इस वर्ल्ड में कोई भी मटेरियल उठाओगे, जैसे कि आपने एक कपड़ा उठाया, दो कपड़ा उठाया, आप लोग कभी फ्रैक्शंस में नहीं उठा सकते हो, लाइक पॉइंट में नहीं निकाल सकते, 1.5 कपड़े नहीं निकालता है, लाइक 1.5 मीटर वगैरह निकाल सकता है। लेकिन जो इनिशियल जब नंबर सिस्टम डेवलप हुआ था, नंबर ऐसे सिस्टम जब डेवलप हुआ था, तब जनरली एक एप्पल, दो एप्पल ऐसे ही बात करते थे, तो इसीलिए उसको जो नाम है वो आया नेचुरल नंबर्स का, जो नेचर में जनरली मिलता है वैसा। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम तो और डेवलप हो गया और अभी तो फ्रैक्शंस में भी वगैरह डील करते हैं, तो वो सब के कंसेप्ट के ऊपर और टच अपॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इंटीजर्स तक है ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी इंटीजर्स हो गया, अभी इंटीजर्स का जो काउंटर पार्ट है वो देखते हैं। तो इंटीजर्स का जो काउंटर पार्ट है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वो होता है जब कोई भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हो, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन Q का जो दो कंडीशन होता है, एक तो ये है कि Q कैनॉट बी इक्वल टू जीरो और दूसरा होता है कैनॉट बी इक्वल टू वन। तो जब Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है उसको अगर जीरो और वन नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। अभी मेरे आधे बच्चे लोग बोलेंगे कि वन तो हो ही सकता है, वन में क्या प्रॉब्लम है। वन जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उसको अपन बोल देंगे इंटीजर करके। तो वन जब डिनोमिनेटर में आएगा वो हो जाएगा इंटीजर, और वन के अलावा कोई भी रैंडम नंबर आन दो, 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी नंबर आन दो, तो उसको सब बोलेंगे फ्रैक्शन करके। ये समझ में। अभी फ्रैक्शन का होता है तीन सबसेट, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप लोग ने मेरा चैनल शुरू से है जो आप मेरा वीडियो वगैरह देखते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है करके। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है कि जब p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं और p इज लेस देन q, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन वो ही जगह पे जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर आप लोग 10/3 लिखोगे, तो 10/3 जब लिखोगे वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिलता है तो वो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो 10/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3 1/3 लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो है ये कन्वर्जन अब तक तो आता ही होगा। तो ये कैसे करना है, तो 10/3, तो 10 के टेबल में 3 के टेबल में 10 का नियरेस्ट नंबर क्या है, वो है 9। तो 9 कब आता है, 3 3 9 होता है। फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, वो बचा 1 और डिवाइड बाई 3। तो ये जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो फर्स्ट टर्म रहता है वो होता है क्वेश्चन, जो हेडर होता है वो होता है रिमाइंडर, और जो डिवाइड बाय दिखता है वो होता है डिवाइजर। ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा 3,
रिमाइंडर आ जाएगा 1 और डिवाइजर जो है वो लिखेंगे 3 कर। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग। तो ये हुआ इंटीजर और फ्रैक्शन के कंसेप्ट के बारे में। और अभी ये इंटीजर और फ्रैक्शन को जब क्लब कर दोगे आप लोग, तब आप लोग को जो मिलेगा वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन रहता है, वो है क्यू कैनॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे कोई भी नंबर आने दो तो वो सब जो है रैशनल नंबर हो जाएगा। इजी। तो ये होता है रैशनल नंबर का कंसेप्ट। अभी इसके साथ साथ जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रिपीटेटिव डेसिमल के बाद नंबर्स नहीं लाता है, और वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जब वैल्यूज आता है या फिर जो नंबर्स लेते हैं उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर का एक कंसेप्ट होता है कि वो डेसिमल तो उसमें आना ही चाहिए, कि लाइक ऐसा नहीं लिख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कोई भी एक रैंडम नंबर लिखोगे तो वो इरेशनल है, ऐसा नहीं है। आप लोग को जो है डेसिमल आना चाहिए, और डेसिमल के बाद जो है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। और इरेशनल नंबर का अगर मेरे को कोई एग्जांपल देना है, तो एक क्लासिकल एग्जांपल है वो है पाई का, कि पाई जो 3.14 बोलते हैं वो एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है। वो हो गया। फिर इसके साथ साथ जो अगर आप लोग को नंबर लेना है तो √2, √3, √5, ये सब जब एक प्राइम नंबर का रूट निकालते हो तो वो मोस्टली होता है एक इरेशनल नंबर। ये कंसेप्ट भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो है क्लियर हो गया। अभी ये पूरा जो रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, तो ये पूरा जब क्लब कर दोगे तब आपको जो है वो मिलेगा रियल नंबर। और अपना नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसमें अपना मेन फोकस जो है वो होगा रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर मतलब सारे जो नंबर है, कोई भी प्रकार का नंबर है, वो सब आप लोग को इंक्लूडेड है। लेकिन तो आप लोग बोलोगे कि तो फिर ये बताना ही क्यों था, ये सब अभी टाइम वेस्ट क्यों किया? क्योंकि ये रियल नंबर के अलावा भी जो है एक नंबर रहता है और उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो है ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो है ज्यादा ड्वेल नहीं करना है, और आप लोग को जो है उसका कंसेप्ट नहीं भी सीखोगे तो चलेगा। तो ये हुआ पूरा नंबर सिस्टम का एक मेजर ओवरव्यू, कि क्या होता है नंबर, और नंबर का जो जो पार्ट्स होता है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है उसके बारे में। इसके अलावा जो आप लोग को फोकस करना है थियरी पे, वो भी मैंने 7 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया है, और उस पे भी जल्दी से टच अपन करते ताकि उसके बाद जो है अपन क्वेश्चंस अच्छे से फोकस कर पाएंगे नंबर सिस्टम। तो जल्दी से देखते हैं इसका थियरी के बारे में। तो चलो अभी फोकस करते हैं थियरी टॉपिक्स ऑफ नंबर सिस्टम कर। ठीक है, तो पहला जो थियरी है वो टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन बोल। तो मॉडुलस फंक्शन वो होता है जब आप लोग को कोई भी, तो मॉड फंक्शन के बीच में कोई भी नंबर दिखता है तो उसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो मॉड फंक्शन करता क्या है? कि मॉड फंक्शन जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर निकालता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अभी आप लोग पूछोगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है कि अगर -3 लिखा हुआ है तो मॉड फंक्शन के बाद वो जो है +3 हो जाएगा। ये समझ में आया? और वैसे ही अगर 5 लिखा होगा तो 5 का भी जो मॉड फंक्शन के बाद जो है वैल्यू आ जाएगा 5। तो आप लोग ये ऐसे समझ सकते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो डिस्टेंस मापता है, डिस्टेंस इन द नंबर लाइन। तो अगर आप लोग का जो नंबर लाइन है वो ऐसे दिखा होगा, मैं फिर से बताता हूँ, कि अगर ऐसे नंबर लाइन है और यहाँ पे आपका 0 है, और फिर यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है -1 -2 हो जाएगा। तो अगर आप लोग को -2 का मॉड फंक्शन लेना है, तो -2 का मॉड फंक्शन मतलब डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम 0, तो वो कितना आएगा 1 और फिर 2, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2।
तो मॉड फंक्शन क्या वैल्यू देगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2। वैसे ही अगर पॉजिटिव 2 लिखता था तो पॉजिटिव 2 लिखने पर भी वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू बताएगा और 2 ही बताएगा, 1 2 2। ये कंसेप्ट समझ में आया मॉड्यूलस फंक्शन का। बच्चे लोग बहुत डर जाते मॉड्यूलस फंक्शन को देख के कि मॉड्यूलस फंक्शन में कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वगैरह, तो वो जब अपन क्वेश्चंस देखेंगे तब अपन स्टेप बाय स्टेप जो है फोकस कर। अभी जो सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं, वो है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी लिखा होगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मतलब जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट बताता है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल द nth नंबर, जो जिसका फैक्टोरियल पूछा गया। तो n का फैक्टोरियल पूछेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 अप टू n आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो फैक्टोरियल का यही कंसेप्ट होता है कि वो प्रोडक्ट बताता है सारे नंबर्स। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जीरो फैक्टोरियल कभी भी जीरो नहीं होता है, और उसका वैल्यू जो रहता है वो हमेशा रहता है 1। तो जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो 1 रहता है। तो ये एक चीज जो है आप लोग याद रखें, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये इसको स्टार मार्क करके याद रख दें। फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो है मैं वो क्लब करके सिखाता हूँ, जो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर ये तो मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग को जो है अब तक पता ही होगा कि एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि एग्जाम 10 दिन की दूरी पे है। और अगर आप लोग को अब तक एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा डाउट है तो बहुत खतरे में हो जाएगा आप लोग का जेबीआईएमएस का जो सीट है वो। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, अगर दो नंबर है समझो 2,4, तो इनको ऐसा एक नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो क्या होएगा, या तो 1 हो सकता है या हो सकता है 2। तो एचसीएफ मतलब क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है इसमें, तो हाईएस्ट इसमें है 2, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 2। सिंपल, एचसीएफ समझ में आ गया। तो एचसीएफ को जो है उसको जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो दोनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर जो है वो 0 लाएगा। तो 2 और 4 को कोई ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो है 2। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी वैसे ही अगर 3 और 7 रहता था दो नंबर, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा, बरोबर ना। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सिंपल। अभी वैसे ही एलसीएम, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि दोनों जो है एक ऐसे कॉमन मल्टीपल पे जो है वो नंबर पे रीच आउट हो जाएगा। तो 2 और 4 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 4, और 3 और 7 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 21। सिंपल। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये एचसीएफ है और ये जो है एलसीएम है। अभी मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूँ एचसीएफ और एलसीएम को लेकर। तो अगर आप लोग ये जो दो एग्जाम्पल है इस पे गौर से देखोगे तो आपको पता है दो नंबर जो है, फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 4 है, और एचसीएफ जो है 2 है, एलसीएम जो है 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 2 इंटू 4 करोगे वो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम भी हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल भी देखोगे, 3 और 7 दो नंबर है और उनका अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो वो एच सी एफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। 3 इंटू 7 21 है और 1 इंटू 21 भी 21।
तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर will always be equal to the product of HCF and LCM. ठीक है, ये याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर will always be product of HCF and LCM of that two number. ये समझ में आया। इसके अलावा HCF और LCM जो है ये फ्रैक्शन नंबर का कैसे निकालना है वो भी आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मैंने बताया था कि 3/5 एक फ्रैक्शन है समझो, और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो है 6/15 पकड़ते। ठीक है, तो ये दो नंबर है। तो अभी ये दो नंबर का अगर अपने को समझो HCF निकालना, तो पहले HCF निकालने बोला है, तो HCF इन दोनों फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे कि न्यूमरेटर जो है इनका आप लोग को HCF निकालना पड़ेगा। तो 3 और 6 का जो HCF है वो हो जाएगा 3, और जो डिनोमिनेटर है इसका ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर का जो है उसका LCM निकालना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर का LCM, तो 5 और 15 का क्या LCM आ जाएगा? 15 आ जाएगा उनका LCM। तो ये HCF इंटू LCM जब करेंगे, मतलब जब एक फ्रैक्शन का आपको HCF और LCM निकालना है, तो HCF निकालते वक्त न्यूमरेटर का HCF निकालना और डिनोमिनेटर का LCM निकालना। और अगर यही दो नंबर का LCM निकालना है आपको, तो LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM निकालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का 3 और 6 में LCM आ जाएगा 6, और डिनोमिनेटर का जो है HCF निकालना पड़ेगा। तो 5 और 15 का जो HCF है वो है 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है HCF और LCM का जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आया आपको। तो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तो जनरली मैंने सिखाया भी है पिछले मेरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे जो है वी बोर्ड मास करके लिखा। तो वी जो है वो स्टैंड करता है विनिकुलम के लिए। तो विनिकुलम और बोर्ड मास, विनिकुलम अभी क्या होता है? विनिकुलम वो होता है जो बार, तो कभी कभी आप लोग को दिखता है कि 3+4 और उसके ऊपर एक बार दिया होगा, तो वो जब बार देते हैं उसको विनिकुलम बोलते हैं। और वो आप लोग का फर्स्ट अटैकिंग पॉइंट रहेगा जब भी आप लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा। तो बोर्ड मास हमेशा बार से स्टार्ट होएगा, बार, फिर उसके बाद जो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ओ मतलब ऑफ, मैंने ये बताया था पहले भी मेरे पिछले वाले वीडियो में वगैरह। फिर डी यानी कि डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और लास्ट में रहेगा सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप लोग को कभी भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा तो ऑलवेज स्टार्ट विथ विनिकुलम, दैट इज बार, देन फोकस ऑन द ब्रैकेट्स, देन ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया, और ये जो 5 टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है 6 और 7 टॉपिक, जो है एल्जेब्रिक फॉर्मूले और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। तो अभी देखते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूले। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले से पहले मैं आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूँ नंबर्स का, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक फॉर्मूले अच्छे से देखते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक फॉर्मूले के लिए एक नया स्लाइड लगेगा और आपको सारा जो फॉर्मूला है वो याद करना। तो पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं और उसके बाद फोकस करते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू, तो टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? तो टू का ऐसे करते हैं कि कोई भी नंबर दिया होगा, रैंडम नंबर, उसके अगर यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर यानी कि क्या, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी नंबर उसके यूनिट प्लेस में होगा तो वो जो है टू से डिवाइड हो जाएगा। बरोबर। अभी 4 चाहिए आपको, तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, तो आपको यूनिट प्लेस के साथ साथ जो है उसका 10th प्लेस भी देखना पड़ेगा। तो 2 डिजिट आप लोग को देखना पड़ेगा। बरोबर। और अभी डिविजिबिलिटी बाय 8 देखने का है, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया और 8।
8 है तो लास्ट 3 डिजिट का आप लोग को जो है 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा आप लोग। ये समझ में आया? ये याद रखना, क्योंकि जब भी आप लोग को क्वेश्चंस मिलेगा तो आप लोग को ये जो है फटफट क्लिक होना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करना है करके। तो पहले तो अगर आप लोग को कोई भी टफ क्वेश्चन दिया होगा, मैंने अभी आपको 4 और 8 का डिविजिबिलिटी बताया तो है, लेकिन आपको जब भी इवन नंबर दिखते हो और उसको सिंप्लीफाई करने का रहता है, तो स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी यही होता है कि 2 से डिवाइड ही कर देते हैं। उन लोग 4 और 8 पे नहीं जाते, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी जो है फेस कर देंगे और कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो ये हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अभी देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसा करना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो अगर एक नंबर ले लेंगे कि 729, ठीक है, तो ये तीनों नंबर का ऐड करके देखना है। तो 7 + 2 क्या हुआ, 11, 11 + 9 क्या हुआ, 18 हुआ। तो ये सारे डिजिट ऐड कर देंगे तो नंबर आया 18। अभी चेक करना पड़ेगा कि 18 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो अगर आप लोग को 18 में भी डाउट हो रहा है तो 1 + 8 कर देना। तो 1 + 8 क्या है, 1 + 8 हो जाता है 9। तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये 729 जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 3 से जब भी डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है तो जस्ट मेक श्योर करना कि आप लोग सारा डिजिट को ऐड कर देना और चेक कर लेना कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। फिर इसके बाद जो है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सेम चेक करना है, सब डिजिट को ऐड करना है और देखना है कि वो जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। क्योंकि जब देखो, अगर ये ऐड करके अगर ऐसा नंबर आया 15 ऐड करके आया समझो, तो 15 का एडिशन क्या हो जाएगा, 6। तो 6 9 के टेबल में जो है नहीं जाएगा, तो वो डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ कि जो 9 का डिविजिबिलिटी है वो समझ में आया होगा। और इसके अगर अलावा आपको 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा नंबर एक इवन नंबर है और उनका जो एडिशन है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि वो 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंप्लीट करता है और 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कंप्लीट करता है। तो जब 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी हो जाएगा, यही कहना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग कोई भी बुक खोल के देख लो, आप लोग को एक बहुत गंदा फॉर्मूला टाइप दिया होगा और आप लोग को बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करें। लेकिन बी स्कूल ब्रू जो है आप लोग को सबसे इजीएस्ट मेथड देगा जिससे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है आप लोग को ढूंढ। तो ये क्या है देखते हैं, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ये अच्छे से बता पाऊँ। तो देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखना है। तो 7 का चेक करना है। तो अगर कोई एक रैंडम नंबर लिया 343 करके, ठीक है, तो ये रैंडम नंबर लिया, तो 7 का डिविजिबिलिटी कभी भी चेक करना है तो ये यूनिट प्लेस नंबर है ना, तो यूनिट प्लेस नंबर को हटा दो। तो यूनिट प्लेस नंबर को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 34 बचेगा। तो 34 एक साइड पे बचेगा और 3 को जो हटा है, तो कोई भी नंबर जो हटाते हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा वो 15। सिंपल। अभी 34 + 15 करो, तो 34 + 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा 49। तो 49 आपने को क्लियर कट पता है वो है 7 का मल्टीपल करके। ये आप लोग के कोई भी बुक में कहीं पे भी आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो ट्रिक है वो सब जगह चल जाता है कि कोई भी एक नंबर दिया होगा तो उसका यूनिट प्लेस हटा दो, यूनिट प्लेस हटा के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसको जो बचा हुआ नंबर है उससे ऐड कर देना। तो जब ऐड कर दोगे अगर वो 7 से मल्टीप्लाई होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग वो है 7 के डिविजिबल नहीं है, ये समझ सकते। और अगर आपको समझो कि जो नंबर है वो भी आपको जो नंबर डिराइव हुआ इससे, यानी कि 49 जैसे कोई एक रैंडम नंबर आया,
तो उसका भी आप लोग को अगर पता नहीं कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप लोग फिर से जो है ये मेथड को फॉलो कर सकते हो, यानी कि इसका यूनिट प्लेस हटा सकते हो, तो ये 4 बचेगा और 9 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 फाइजा क्या होता है यहाँ पे, तो फिर से तो 4 प्लस 45 करोगे और ये फिर से आ जाएगा 49 और ये एक लूप बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को कोई भी नंबर मिलेगा तो आप लोग प्लीज उसको 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो चेक करके देखना, और मेरा जो थियरी है उसको आप लोग जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये हुआ 9 तक का सब डिविजिबिलिटी टेस्ट अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, अपन ने सारा नंबर ले लिया, 5 नहीं लिया। तो अभी 5 का तो जो है आप लोग क्लियर कट बता सकते हो कि अगर एंड डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस में 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड होता है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो 1 से लेके अपन जो है 9 तक सारे नंबर पे गए। अभी बचा जो है 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करना है, तो 343 ही नंबर लेते हैं। अभी ये 343 मेरे को जो है पता है कि 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका कैसे चेक करना है, इसके लिए सारे ऑड नंबर जो है, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड करना पड़ेगा। अभी 343 में ऑड प्लेस में क्या होगा, 3 और 3, तो 6 हो जाएगा। और इवन प्लेस में जो नंबर का एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया? अभी 6 और 4 का जो है आप लोग को डिफरेंस निकालना पड़ता है। डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 2। तो ये 2 11 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो 2 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर जो है नहीं हो पाएगा 11 का एक मल्टीपल। तो अगर यही नंबर को अगर मेरे को मल्टीपल करना है तो मैं इसको क्या कर देता था, तो ये 343 है, मैं इसके आगे जो है 2 लिख देता। तो ऑड प्लेस का जो एडिशन है वो 6 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस का एडिशन भी जो है 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 जो है 0 आया। तो 0 जो है 11 के मल्टीपल में जाएगा ही ना, 11 जीरो 0। तो ये जो है 3432 जो है वो हो जाएगा 11 का मल्टीपल। ये आप लोग क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना कि ये 11 के टेबल में जाता है कि नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अभी तक पूरा नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया, डिविजिबिलिटी टेस्ट सहित। अभी सिर्फ अपना जो टॉपिक बचा है वो है अलजेब्रिक फॉर्मूला, जो मैं बता दूंगा आप लोग को, और उसके 9 के अराउंड फॉर्मूले होंगे, वो आप लोग को बाय हार्ट करना है। और अगर वो आप लोग बाय हार्ट कर दोगे तो आप लोग का जो है नंबर सिस्टम ये चैप्टर जो है इसका पार्ट 1 पूरी तरीके से हो जाए। तो अभी आप लोग पूछोगे कि पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में ये है कि इंडाइसेस का कंसेप्ट। तो इंडाइसेस अगर आप लोग को पता होगा, इंडाइसेस वो होता है रेस टू, जो अभी 2 रेस टू 2 लिखेंगे तो 2 रेस टू 2 को क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर बोलते हैं, और वो हो जाता है 4। अभी 3 क्यूब निकालेंगे तो 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब होता है 27। तो ऐसे जब क्यूब, रेस टू 4 5 6 ये सब जब कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं इंडाइसेस, और वो पार्ट हो जाएगा नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। तो पहले अपन अलजेब्रिक फॉर्मूला देखते हैं और इसके क्वेश्चन जो है वो टैकल करते हैं, और उसके बाद जो है इंडाइसेस पे फोकस करते हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 2। वो ये वाले वीडियो में नहीं होगा, वो अगले वाले वीडियो पे जो है उस पे मैं बताऊँ। तो अभी जल्दी से देखते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूले, और उसके बाद थोड़े क्वेश्चन जो है वो टैकल। तो ये है जो आप लोग का अलजेब्रिक फॉर्मूला, जो आप लोग को बाय हार्ट करना है। तो मैंने बताया था टोटल 9 फॉर्मूले हैं। अगर ये 9 फॉर्मूले आप लोग ने बाय हार्ट कर दिया और उसका आप लोग जुडिशियल यूज करोगे, तो जुडिशियल यूज यानी कि क्या, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता ही दूंगा, और उसके साथ साथ जब कहीं भी आप लोग को मैं एक एग्जांपल देके भी आपको बता देता हूँ, उसके पहले सारा जो फॉर्मूला है साथ में रीड आउट कर। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। अभी सेकेंड फॉर्मूला जो है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये तो हुआ 2 टर्म के लिए, अभी 3 टर्म का हो जाएगा जो है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो उसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये ऐसे याद करना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो पहले से भी आ जाता था,
उसके साथ साथ 2ab 2bc 2ac, यानी कि ये दोनों को एक बार क्लब कर देना, ये दोनों को एक बार क्लब कर देना और इन दोनों को एक बार क्लब कर देना। ये समझ में आ गया? तो पहला 3 जो फॉर्मूला है वो याद हो। अभी फोर्थ फॉर्मूला जो है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी। इसी का ही मैं अगर एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप लोग को पूछा है 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो 15 का स्क्वायर तो 225 है और 13 का स्क्वायर है 169, और इन दोनों का आप लोग का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस निकालने से अच्छा अगर मैं आपको एक और टेक्निक बता दूं, तो वो ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला से आप लोग जो है निकाल सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या होएगा, 15 प्लस 13 वो हो जाएगा 28, और ए माइनस बी जो है 15 माइनस 13 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो 28 इंटू 2 जो है वैल्यू आ जाएगा 56। तो ये आप लोग अगर 225 माइनस 169 करोगे तो भी आ जाएगा 56। लेकिन अगर आप लोग जुडिशियल यूज ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला करोगे तो आप लोग को जो आंसर है वो और जल्दी से आ जाएगा। ऐसे ही और जो आप लोग का लॉजिकल स्किल्स जो है वो ग्रो होने पे मदद करता है अगर आप लोग नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन देखोगे तो मैंने ऐसे क्वेश्चन जरूर लिया हुआ है ताकि आप लोग को जो है मैं इसका इम्पोर्टेंस बता पाऊँ। ये हुआ फोर्थ जो फॉर्मूला है। अभी फिफ्थ फॉर्मूला देखेंगे, वो है ए प्लस बी द होल क्यूब। तो ए प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी क्यूब। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। तो ये अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 3ab को, तो मिलेगा 3a² बी और 3ab²। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी सिक्स्थ टॉपिक, तो सिक्स पॉइंट जो है ए माइनस बी द होल क्यूब है, वो है ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। तो इसको ऐसे याद रखना, पहला प्लस रहेगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। अभी सेवन पॉइंट पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस जो है ये याद रखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है उसको पहले ए प्लस बी लिख देंगे, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेना है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारा समझ में आया होगा। और लास्ट जो टॉपिक है या लास्ट जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना, वो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो वैल्यू है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अभी ये जो क्वेश्चन का जब आप लोग को क्वेश्चन आ जाएगा, ये फॉर्मूला का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे 3 नंबर दिए होंगे, 1 2 और -3। और उसमें आप लोग को पूछा जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालो। तो अभी आप लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है, बच्चे लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब निकालेंगे 1, 2 का क्यूब निकालेंगे जो है 8, और -3 का क्यूब निकालेंगे -27। तो ऐसे वैल्यू करेंगे और फिर उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, विच इज वेल एंड गुड। तो 1 2 3 में तो वो चल जाएगा, लेकिन वही जगह पे मैं इसको 2 4 और -6 लिख देता था, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था और बच्चों लोग को थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता। और उसी के जगह पे मैंने अगर इसको 3 6 और -9 लिख देगा तो और डिफिकल्ट लगने लगेगा आप लोग। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे टैकल करना है, तो 3 6 और -9 जो है आप लोग ए प्लस बी प्लस सी करके देखो। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, बरोबर ना। 3 + 6 9, 9 - 9 हो जाएगा 0। तो ये टर्म का वैल्यू हो जाएगा 0।
तो ये पूरा राइट हैंड साइड जो है मैं बोल सकता हूँ वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग विल ऑलवेज बी जीरो, बरोबर। तो राइट हैंड साइड इसका पूरा जीरो हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है वो -3abc इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3ab। तो ऐसे जब भी आपको वैल्यू देगा और उसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकालना बोलेंगे, तो प्लीज 3abc निकाल देना और जो है उसका वैल्यू लिख देना, ना कि इंडिविजुअल नंबर को क्यूब करके जो है सॉल्व करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है पूरा नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है नंबर सिस्टम।